था, सब कुछ नारायण के पराधीन है। ब्रह्मा जी किसको कह रहे हैं? श्री नारद जी को बता रहे हैं। लेकिन माया के कारण नारद, तुमको ऐसा भ्रम हो रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। वास्तव में मेरे भी स्वामी कौन है? बोले देवा नारायणांगज। ये देवता भी सब नारायण के अंगज हैं, सब उन्हीं के पराधीन हैं, हम भी उन्हीं के अधीन हैं, वे नारायण ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी नारद जी को समझा रहे थे, और समझाते हुए उन्होंने नारद जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और कहा, ये चतुश्लोकी भागवत मुझे ठाकुर जी से प्राप्त हुई, मैं तुमको दूंगा, लेकिन एक शर्त पर दूंगा। किस शर्त पर? त्वमे तद विपुली कुरु, तुम इसका विस्तारीकरण करोगे तो मैं तुमको दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। गुरु का और पिता का यही स्वभाव होना चाहिए। अपने पुत्र को या अपने शिष्य को जो भी सद्वस्तु प्रदान करे, उस वस्तु के पीछे शर्त रखे कि इसी भाव से दी जाएगी कि तुम इसका विस्तारीकरण करो। एक गुरु जी ने अपने उत्तराधिकारी का चयन करने का भाव बनाया। दो शिष्य अति प्रिय थे उनके, दोनों शिष्यों का नाम अंकित किया गया। तो गुरुजी ने कहा कि भाई ऐसे हम किसी एक का नाम लेकर के पक्षपात नहीं करेंगे, एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो सफल होगा उसी को मठ का मठाधीश बना दिया जाएगा। परीक्षा कैसी हुई? बोले दोनों शिष्यों को बुला करके एक एक मुट्ठी चना गुरुजी ने दे दिए। बोले 1 वर्ष में जो भी इन चनों को मुझे वापस कर देगा तो मैं उसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो पहले शिष्य की जटाएं खूब बड़ी थी, उसने जटा खोल के चना यहीं रख के जटा बांध ली अपनी। बोले जाएंगे ही नहीं कहीं। 1 वर्ष बाद जटा खोल के चना सबरे गुरुजी के हाथ में धर देंगे। लेकिन दूसरा बुद्धिमान था, उसने जाकर के अपने खेत में उनको बो दिया, और बो करके महाराज 1 वर्ष बाद खूब विशाल, जब वो चने की खेती खूब बढ़िया हो गई, तब उसको बैलगाड़ी में भर करके 1 वर्ष बाद दोनों शिष्य पहुंचे। पहले शिष्य को बुला करके गुरुजी ने कहा चने लाओ। जैसे उसने जटा खोली, महाराज मठ छोड़ के सब भाग गए, इतनी दुर्गंध। गुरुजी बोले भाग यहां से, नहा करके आ, कितनी दुर्गंध कर दी है, और यहां का मठाधीश बनेगा। बोले आपने कही थी चने चाहिए, वो यथावत हैं जैसे आपने दिए थे। दूसरे को बुलाया, बोले तुम्हारे चने क्या हैं? बोले गुरुजी बाहर पधारो। जैसे ही मठ के बाहर पधारे तो बैलगाड़ी में बोरी लदी पड़ी है, महाराज आपने जो 1 मुट्ठी चने दिए वो उनका इतना विस्तार हो गया है, रख लीजिए। गुरुजी ने तुरंत उनको अपने मठ का मठाधीश बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक उसी प्रकार लालनाथ बहुवो दोषा ताड़नाथ बहुवो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तुलाड़ेत। गुरु और पिता को चाहिए अपने पुत्र और शिष्य को ज्यादा लाड़ प्यार में ना रखे। ताड़नाथ बहुवो गुणा, ताड़ना में खूब गुण होते हैं। ताड़ना का मतलब केवल मार पिटाई नहीं है, ताड़ना का मतलब देखना भी होता है, दृष्टि भी होता है। अपने नेत्रों को इतना गंभीर रखे, अपने शिष्य से ज्यादा सहजता गुरु को नहीं रखनी चाहिए। थोड़ी बहुत ताड़ना भी करे, उससे शिष्य में गुण की उत्पत्ति होती है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज जब गुरुदेव का उत्सव होता है तो गुरुजी के भाव बताते हैं। कई बार गुरुजी पूज्य पिताजी महाराज को जब पढ़ाते थे तो कई बार खूब पिटाई भी करते थे। तो पूज्य पिताजी बताते हैं, बोले तुमने कहाँ पिटाई खाई है, तुम तो बस गुरुदेव से अध्ययन करके बन गए व्यास, हमने पिटाई खाई है खूब। बोले कभी खड़ाऊं से पीटते थे, कभी कोनी मारते थे, लेकिन बोलते थे कि पीट करके थोड़ी देर फिर गुस्सा करके फिर रबड़ी लाते थे, जलेबी लाते थे, दूध लाते थे, पिलाते थे, फिर प्रेम भी करते थे। बोले हमको कोई अच्छा लगता है तुमको मारना, हम तो इसलिए मारते हैं कि तुम सुधरो। तो पत्थर में छेनी हथौड़ा पड़ता है तभी मंदिर में वो पूजती है, तभी सर्वव्यापी
बनते हैं। तो शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु के द्वारा प्राप्त की गई वस्तु का विस्तारीकरण करे, उसका विस्तार करे। त्वमें तद विपुली कुरु, इस भाव से जब श्री ब्रह्मा जी ने भागवत चतुश्लोकी भागवत श्री नारद जी महाराज को दी, नारद जी महाराज वही भागवत के सुंदर चतुश्लोकों को लेकर के श्री वेदव्यास जी के पास गए और वहां पर उन्होंने उसका विस्तारीकरण करवाया। चतुश्लोकी भागवत किस प्रकार प्राप्त हुई, ये सब भाव श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराए।